नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 13 से। ठीक है, इसके पहले हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। देखिए, यहाँ से यदि आपने ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो अदर इसके टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, CISI, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी आपके जो हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे परसेंटेज के थ्रू ही। और हम शॉर्ट तरीके से देखेंगे, 1 से 2 ट्रिक के माध्यम से कम समय में। देखिए, इसलिए मैंने कम जगह छोड़ी है। तो हम देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, समय हम व्यर्थ में नष्ट ना करें। हमारा प्रश्न क्रमांक 13, किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है। कोई चीज़ है, उसकी कीमत कितनी बढ़ गई? 60% बढ़ गई है। उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो देखिए, हमें क्या करना है। सबसे पहले तो 60% लिखा है, यहाँ ध्यान देना। हमने क्या लिखा? 60%। 60% की भिन्न क्या होती? तो देखिए, 60 की नहीं पता हमें, 20% की होती 1/5। तो 60 की कितनी हो जाएगी? 3/5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो चीज़ थी वो 5 रुपए की थी पहले। वो कितने की थी? 5 रुपए की। इसका 60% क्या हुआ? 3। ये प्रश्न है और ये उत्तर है। 60% बढ़ गई, मतलब 5 से उसकी कीमत कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, तो ये 3 बढ़ गई। ये कितनी हो गई? 3 बढ़ गई। तो किसी चीज़ की कीमत 5 थी, उसका 60% बढ़ गया तो कितनी हो गई? 8 हो गई। अब वो कह रहे हैं कि इसका उपभोग कितने प्रतिशत वो कम करें कि उनका जो खर्च है वो ना बढ़े। मतलब उनको कितनी कमी करनी पड़ेगी? तो उनको देखिए भाई, कितनी कमी करनी पड़ेगी? वापस 3 करनी पड़ेगी। तो 3 कमी करनी पड़ेगी कितने में? 8 में। तो 3/8 कितने पर निकालना? हमें 100 पे निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? 300/8 हम भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? 8×3 = 24। क्या हो जाएगा? 8×3 = 24। और यहाँ पर बचेगा कितना? 6। तो 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×7 = 56। तो कितना बचेगा? 56। अब भाग नहीं जाएगा तो लिख देंगे 4/8। 4×1 = 4, 4×2 = 8, मतलब कितना आ जाएगा? 37 सही 1/2%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी? ये कमी करनी पड़ेगी हमें 37 सही 1/2% की। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए, हम ये SD यादव मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा ये प्रश्न क्रमांक 14वां। यदि आपसे बनते हैं या जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट करें। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि तेल के मूल्यों में 25% की वृद्धि हो जाती है। कितने मूल्य में? 25%। तो यहाँ लिखना है सबसे पहले, देखो 25%। भिन्न क्या होती है? 1/4। तो उसमें क्या हो जाती? वृद्धि हो रही, मतलब किसी तेल की कीमत जो कितनी थी? 5 थी, उसका 25% बढ़ गई। मतलब कितनी हो गई? 4 से कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, जो 4 थी वो कितनी हो गई? 5 हो गई है। ठीक, तो खपत को कम करना है, मतलब कम कितना करना है कि भाई खर्च ना बढ़े, मासिक खर्च। तो हमें एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक बड़ा है उसको हमें कम करना पड़ेगा एक। लेकिन अब किस पर होगा? बड़ा किस पर था? 4 पे। या लेकिन घटा किस पे रहेंगे? 5 पे। तो 1/5। तो 100 पे कितना? 5×1 = 5, 5×2 = 10, 0 का 0, मतलब कितने परसेंट? 20%। ठीक है, तो ये हमारा ईजी हो जाएगा। ये केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यदि ये आपसे बनने लगेंगे तो आपको ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधा लिखेंगे 1/5 मतलब 20%। ठीक, अब देखें प्रश्न क्रमांक 15 और प्रश्न क्रमांक 16 बिल्कुल 14 के अनुसार ही है, मतलब 25% वाले ही हैं। तो ये आपको करने हैं। यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। तो इसमें हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आपको क्या कर देना है? 30% लिखा है तो 30% की भिन्न, इसको भिन्न में बदल लेना है। 30% को क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 3/10। इसका मतलब ये है कि जो ए और बी,
तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए ए हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो इन्होंने कहा ए का जो वेतन है बी के वेतन से 30%, मतलब बी का वेतन है 10 तो इसका 10, ये हो जाएगा 10 तो इसका 30% अधिक, मतलब ए का वेतन कितना है 13 है। अब वो कह रहे हैं तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, भाई जो बी का वेतन ए का वेतन से कितना कम है, 3 कम है। किसके वेतन से, ए के वेतन से। ए का कितना है 13, तो 100 पे कितना, तो ये हम निकालेंगे क्या 300/13, तो कितना आ जाएगा, काट देंगे 13 दूनी 26, यहाँ बचेंगे 4, 13 × 3 = 39, मतलब 13 सही 1/13%। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन चल रहे हैं, और यदि आप नहीं करते हैं तो ये आपको बहुत कठिन भी लगेंगे, लेकिन यदि आप हमारा ये वीडियो देखेंगे और इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी इंडियन रेलवे का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, और मध्य प्रदेश पुलिस का भी बहुत 2 से 3 बार क्वालिफाई हूँ, और फिजिकली क्वालिफाई हूँ। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव भी शेयर करूँगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर ही। बहुत अच्छी बुक है ये, और इस पर हम क्या करें, इसके ही मैंने पूरे क्वेश्चन किए थे, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो इसके लिए देखो हमें थोड़ा सा, मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, और इसको हम किस तरीके से करते हैं ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह में हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। जब आपको क्या करना है, 2 परसेंटेज दी रहे हैं, और जिसमें एक कम हो रही हो एक ज़्यादा हो रही हो, मान लीजिए वो ए और बी है, तो आपको क्या करना है, यदि जो बढ़ रही है तो प्लस में और घट रही है तो माइनस में, वही यहाँ पर करना है, प्लस या माइनस। ठीक है, अब ये यहाँ पर प्लस लगाया, और क्या करना है, ए बी बटे 100। ये फॉर्मूला यदि आप याद रखते हैं तो इसके आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए देखते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में कितना, ये क्या देखो कम करने पर कितना कम कर रहे हैं, 20%। यहाँ पर ध्यान देना, तो ये कम ही हो रही है, 20% कम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान देना है, 20% का मतलब ऋण। ठीक है, और बिक्री कर रहे हैं तो जो बिक्री में कितनी प्रतिशत, 80% की वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस 80 धन, ये अपन ने प्लस लगाया। फिर ए बी, ए कितना हुआ माइनस का 20 गुणित, और ये कितना है 80, 80 में प्लस नहीं लिखेंगे, बटे 100, 0 से 0 1 0 2 0। ठीक है, देखिए 80 में से हम क्या कर देंगे, 20 घटा देंगे, कितना बचेगा 60 धन, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, लेकिन धन और ऋण का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऋण हो जाएगा, तो इसमें से 16 और माइनस करना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16 और माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 44%, मतलब 44%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कैसे निकाला है। ठीक है, इसी आधार पर हम और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको जरूर समझ में आएंगे। चलिए देखिए, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। देखिए क्या की गई है, वृद्धि की गई है, देखिए वृद्धि मतलब प्लस। फिर तो उसकी टिकटों की कीमत में भी क्या की गई, वृद्धि कितनी 12%, मतलब ये भी प्लस। अब हमें क्या करना है, तो 25 गुणित 12 निकालना क्या है हमें, आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, मतलब सब कुछ परसेंटेज में दिया तो आंसर भी परसेंट में आएगा। तो हमने इसकी बट्टी 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 3 12। तो देखिए 25 और 12, 25 और 12 कितना हो जाएगा हमारा, 25 और ये 12 हमारा हो जाएगा कितना, देखिए आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 7 और 37, 37 हो जाएगा, और 3 ये तो कितना हो गया टोटल, तो 37 + 3 = कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 40%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, हमारा जो 20वां क्वेश्चन है। इस वीडियो में हमने कितने देखे, 13 से लेके
20 तक के क्वेश्चन देखे हैं। तो इसमें यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, और यदि अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आप लोग भी बहुत ही जल्द जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में। ऐसी मेरी शुभकामना है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए। देखिए, एक में वृद्धि एक में कमी की गई है, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? तो ध्यान देना है। 25% क्या की गई है? ध्यान दीजिए, वृद्धि की गई, तो ये 25% वृद्धि हो गई। फिर 25% की कमी, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? 25% की कमी धन यहाँ पर 25% की वृद्धि और ये 25% की कमी बटे 100। ठीक है, तो देखिए ये प्लस माइनस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, जब 25 का गुणा 25 में करते हैं तो सभी जानते हैं जितने भी कि 25 का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 25 का वर्ग होता है 625। लेकिन देखिए कैसे में आएगी? माइनस में। माइनस क्या बताता है? कमी को। और ये 2 शून्य 1 2, तो इसको पीछे से 1 2 2 शून्य, तो ये हमारा आ जाएगा क्या कि 6.25 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। कमी मतलब माइनस कमी को दर्शाता है, तो 6.25 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। तो यदि आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।